नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को कब और कहां पर अहीर कहा गया, अर्थात उनका जन्म अहीर कुल में कब और कैसे हुआ। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को अहीर होने के साथ साथ उन्हें यादव, गोप, गोपाल, बल्लभ भी कहा गया, जो एक ही जाति वर्ग समूह का द्योतक है। किंतु मित्रों, यह भी जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण तो सबके भगवान हैं। उन्हें किसी एक जाति के लिए स्थापित करना मेरा कतई इरादा नहीं है। किंतु जब दूसरे लोग उन्हें अहीर के अलावा किसी दूसरी जाति का बताने का प्रयास करते हैं, तब उस संदर्भ में मेरा यह परम कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें बताऊं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अहीर ही थे, जो परम सत्य है। इसके अलावा कोई दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अहीर एक जाति सूचक शब्द है, जो आभीर का तद्भव रूप है। इसको गोप, गोपाल, ग्वाल, बल्लभ, यादव आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संबंध में बंशीधरी टीका के 10वें स्कंद पूर्वार्ध भाग अध्याय 8 भाग 2 के पेज संख्या 1693 में श्लोक संख्या 22 में लिखा गया है कि अहीर, बल्लवी, घोष, गोपाल आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, जो शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार अन्वितार्थ प्रकाशिका के अध्याय 46 के पेज संख्या 1298 के श्लोक संख्या 1 में यादव और गोप को एक ही कहा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अहीर, गोप, गोपाल, ग्वाल, यादव सब एक ही नाम के पर्यायवाची हैं, जो एक ही जाति और वर्ग समूह के द्योतक हैं। और जब मैं श्री कृष्ण को अहीर जाति के होने को बताऊंगा, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग बार बार आएगा। तो ऐसे में अब किसी को इन शब्दों को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आता हूं अपने असली मुद्दे पर कि भगवान श्री कृष्ण को अहीर जाति से संबंधित क्यों माना जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अहीर क्यों कहा जाता है। और आगे मैं यह भी बताऊंगा कि अहीर कौन लोग होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों, इसको बताने के लिए मैं मुख्य रूप से पुराणों को आधार बनाऊंगा। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध कवियों के आधार पर बताऊंगा कि उन्होंने भी श्री कृष्ण को अहीर ही माना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस मुद्दे को प्रमाणों के आधार पर ही बताऊंगा, अपने से कुछ भी नहीं। तो इस संबंध में यदि देखा जाए तो कुछ प्रसिद्ध कवि हुए जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी रचनाओं में स्पष्ट रूप से अहीर कहे हैं। जैसे सूरदास ने पूरे गोप अर्थात अहीर जाति के बारे में लिखे हैं, हम तो नंद घोष के वासी, नाम गोपाल, जाति कुल गोपक, गोप गोपाल उपासी। अर्थात इसमें गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो नंद गांव के वासी हैं, और जिसका नाम गोपाल अर्थात श्री कृष्ण है तथा उसकी जाति और कुल भी गोपालक यानी अहीर है, उस श्री कृष्ण के ही हम लोग उपासक हैं। इसी तरह मीरा ने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण को एक सप्रेम उलाहना देती हैं कि दर्द न जाने पीर न पिछाने, श्याम बड़ा बेपीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आखिर जात अहीर। अर्थात श्री कृष्ण बड़ा बेदर्दी है, वह किसी के दर्द को नहीं जानता तथा वह भक्त की दर्द को भी छिपा लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अहीर जाति का है, फिर भी वही श्री कृष्ण ही मेरा प्रभु है। इस प्रकार से देखा जाए तो इन प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण को अहीर जाति का माने हैं। किंतु हो सकता है कि कुछ लोग इन कवियों की कही या लिखी बातों को न माने, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को पुराणों के आधार पर बताया जाए, ताकि इस संबंध में किसी को संशय न रह जाए। तो इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण को पुराणों में अनेकों जगह अहीर कहा गया है। किंतु इस बात को जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अहीर कौन लोग होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तभी इसके आगे की बात समझ में आएगी
कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अहीर कुल में हुआ, इसलिए उन्हें अहीर भी कहा गया। तो मित्रों, अहीर जाति की उत्पत्ति को यदि पौराणिक संदर्भों के हिसाब से देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति को ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 42-43 में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हे मुनिप्रवर, उसी समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के रोम कूपों से रूप तथा वेश रचना में श्री कृष्ण के ही समान प्रतीत होने वाले गोपों अर्थात अहीरों का आविर्भाव हो गया। इस संबंध में पूर्वोक्त पंडितों ने शास्त्रों में इन अनिर्वचनीय सुंदर गोपों अर्थात अहीरों की संख्या 30 करोड़ कही है। ठीक इसी तरह से श्लोक संख्या 41 में गोपियों की उत्पत्ति को श्री राधा के रोम कूपों से बताई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गोपियों का उद्भव या उत्पत्ति श्री राधा के रोम कूपों से हुई है। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अलावा गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 20 से 21 में भी गोप और गोपियों की उत्पत्ति को श्री कृष्ण और राधा के रोम कूपों से बताई गई है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। गोलोक में जो गोपाल गण अर्थात अहीर गण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो गोप और गोपियां अर्थात अहीर और अहिराणियों की उत्पत्ति विष्णु तथा उनकी शक्ति रूपा श्री राधा के रोम कूपों से हुई, जो परम सत्य है। इसमें दो राय नहीं। अब इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि जिस पर ब्रह्म अर्थात विष्णु के रोम से गोप अर्थात अहीर उत्पन्न हुए, उन्हीं के यहाँ अर्थात अहीर कुल में श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी कैसे जन्म लेकर गोप अहीर यादव कहलाए। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को गोप कुल में जन्म लेने का प्रथम प्रमाण पद्म पुराण के सृष्टि खंड के पूर्वार्ध भाग के अध्याय 17 के श्लोक संख्या 18 से 23 में मिलता है, जिसमें विष्णु जी अपने गोपों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं देव कार्य साधनार्थ तुम लोगों के कुल गोप अर्थात अहीर कुल में जन्म लेकर रास क्रीड़ा करूंगा, जो अत्यंत प्रसिद्ध होगी। और जब नंद आदि धरती पर अवतीर्ण होंगे, तब मैं भी उनके बीच अवतार लूंगा। गोपों ने जब विष्णु का यह वाक्य सुना तो वे उनको प्रणाम करके चले गए, किंतु जाते समय गोपगण अर्थात अहीर गण कहते हैं, हे देव, यही हो, आपने जो वर दिया है वैसा ही हो। आप हमारे कुल यानी गोप कुल अर्थात अहीर कुल में धर्म साधनार्थ कर्तव्य हेतु अवतार लेंगे। मित्रों, आगे चलकर द्वापर युग में भगवान विष्णु अपने कहे अनुसार गोप कुल में जन्म लेकर अपने ही अंश स्वरूप गोप हो गए। इस बात की पुष्टि हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 48 में स्वयं कहे भी हैं कि इसीलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। फिर इसी पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 100 के श्लोक संख्या 41 में कहते हैं कि मैं सर्वदा यानी हमेशा गोप अर्थात अहीर हूं। मित्रों, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुल मिलाकर यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण गोप अर्थात अहीर हैं, जो परम सत्य है। इसमें अब किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण को अहीर होने के साथ साथ यादव होने की। तो इस बात को जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि जिस यदु से यदुवंश अर्थात यादव वंश का उदय हुआ, वे महाराज यदु पहले गोप अर्थात अहीर ही थे, क्योंकि इस बात की पुष्टि ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 62 की ऋचा 10 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदु को गोपालन करने की वजह से उन्हें गोप अर्थात अहीर कहा गया। और इसी अहीर कुल के यदु से समुद्र के समान विशाल यदुवंश का उदय हुआ।
जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। कुल मिलाकर जहां पर अहीर जाति मूलक शब्द है, वहीं पर यादव एक वंश मूलक शब्द है, क्योंकि सर्वविदित है कि सबसे पहले जाति एवं कुल की उत्पत्ति होती है और उसी जाति एवं कुल में वंश की उत्पत्ति होती है। जैसे गोप यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई, किंतु इस वंश के सदस्य पति गोप अर्थात अहीर ही हैं, जो शाश्वत सत्य है। अब इसके सदस्य पतियों को चाहे जाति मूलक शब्द से संबोधित करें या वंश मूलक से, बात एक ही है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को कहीं कहीं पर गोपकुल में जन्म लेने की बात कही गई है, तो कहीं पर यादव वंश में जन्म लेने की बात कही गई है, किंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इस बात को मैं पहले ही प्रमाण सहित बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण गोपकुल में जन्म लिए, ठीक उसी तरह से उन्हें यादव वंश में जन्म लेने की भी बात भगवत पुराण के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 22 में लिखी गई है कि अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान अर्थात विष्णु यदुवंश में जन्म लेंगे। सो उन्होंने वैसा ही किया, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान विष्णु को गोपकुल या अहीर कुल या यादव वंश में जन्म लेने की बात कही गई है, किंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहां अहीर या गोप जाति सूचक है, तो वहीं पर यादव उनके लिए वंश सूचक है, किंतु बात एक ही है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अहीर गोप ग्वाला होने के साथ साथ यादव भी हैं। यह परम सत्य है, चाहे कोई कितना भी तर्क कुतर्क कर ले, अंततोगत्वा यही परम सत्य है, क्योंकि इसके विपरीत कहने के लिए कोई अन्य प्रमाण नहीं है। अब लोग हवा में बात करें तो उनका कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण को गोप अर्थात अहीर कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें अहीर, गोप, गोपाल, ग्वाला और यादव भी कहा जाता है, जो परम सत्य है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को अहीर और यादव कहे जाने वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।